अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान। खुशामदीद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे और टॉपिक पे, जो एक हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है और अक्सर लोग इस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं, वार्ड में भी दाखिल होते हैं, ओपीडी में भी आते हैं। और ये है यरकान, या जिसको हमारी ज़बान में उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी कई अक़साम हैं। इसको आम ज़बान में काला यरकान भी एक किस्म है, एक को पीला यरकान आप ज़बान में बोलते हैं। लेकिन हमारी जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी इस तरह इसको हम तक़सीम करते हैं। और इसकी वजूहात मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, जो ज़्यादा कॉमन है, आम है। और हेपेटाइटिस ए है। ये सब एक वायरस, हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं। हेपेटाइटिस इसकी ए, बी, सी जो है, ये और डी और ई तक भी हैं, ये सब जो है एक वायरस से होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी वो है कि कुछ ओरली होते हैं, कुछ मतलब है मुंह के ज़रिए अगर आप कुछ लेते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए है, वो अगर आप खाने की चीज़ें हैं और ओरली मुंह के ज़रिए अगर कुछ चीज़ें आप ऐसे लेते हैं जिसमें वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है और फिर आपके जिगर को नुकसान पहुंचाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी है, ये मोस्टली ब्लड के प्रोडक्ट्स जो हैं, ब्लड खून आलूदा जो है, जो सिरिंज हैं, ऑपरेशन के औज़ार हैं, ऑपरेशन से होते हैं, या खून जो है ना, अगर ब्लड लगाया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए किसी ऐसे मरीज़ से, ब्लेड इस्तेमाल किया है, उसकी कैंची इस्तेमाल की है, या उससे जो अगर माँ है मुतासरा है, उसके बच्चे को इससे हो सकता है। दूसरा, जिनसी अमल से जो है एक दूसरे तक फैल सकता है। तो ये इसकी एक से दूसरे तक होने की वजूहात हैं जो होती हैं। दूसरा, ये मर्ज़ जो है हेपेटाइटिस बी, सी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और आपको बहुत सारे ऐसे मरीज़ मिलेंगे कि जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है। तो इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कि ये होता कैसे है। जैसे कुछ चीज़ें वजूहात मैंने बताई हैं आपको, कि अगर आप जैसे आप शेव बनवाने जाते हैं या अगर आप ब्लेड इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हर दफ़ा अपना या ब्लेड आप इस्तेमाल करें। और ये जो इवन यहाँ तक कि आप ब्रश भी जो है ना दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ जो है फिर ये जिनसी जो है आप फैलती हैं एक से दूसरे को, तो ये इसके फैलने के जो है ना बड़े ज़राए हैं। तो नाज़रीन, जैसे कुछ वजूहात जो मैंने कुछ आपको वजूहात बताई इसके फैलने की। और तो अब इसमें आपकी ये है कि इसमें हम की तशख़ीस कैसे करते हैं, इसके हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं कि इसकी पहली किस्म कौन सी है। फिर हम इसका एक और टेस्ट करते हैं। पहले तो हम ये मालूम करते हैं कि इसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, कौन सा है। फिर उसके बाद हम उसका पीसीआर टेस्ट करते हैं। उसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि ये इसमें जो है ना वायरस कितना ज़्यादा है, इसको आया इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। बाज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़, जिसको आप लोग आम लोग सब पीला यरकान कहते हैं, जिसको हम एक्यूट स्टेज कहते हैं। उसमें बाज़ औक़ात मरीज़ को इलाज की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ ही हफ़्तों में वो ख़ुद ही ठीक हो जाता है। और कुछ बाज़ औक़ात मरीज़ जब वो काफ़ी अरसे तक रहता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक रहता है, तो उसको हम क्रॉनिक स्टेज कहते हैं, जिसमें फिर ये है कि बग़ैर दवाइयों के या इलाज के वो ठीक नहीं हो सकता। तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, और उस वो टैबलेट से, गोलियों से उसका मोस्टली जो सी है उसका 3 महीने में जो है ना उसका इलाज हो जाता है। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उसकी फ़्री जो है ना इलाज अक्सर अवेलेबल होता है, तो ये दवाइयाँ हम देते रहते हैं। बी जबकि जो है ना अक्सर काफ़ी अरसे तक हम उसका लंबा इलाज चलता है। और ए जो है वो ख़ुद ही ठीक कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन उस पे अच्छी बात ये है कि उसकी वैक्सीनेशन जो है, अगर आप उसकी वैक्सीन लगवा लें तो 95% चांसेस ये हैं कि वो आपको फिर नहीं लगता, उससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है वैक्सीन के ज़रिए। और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हम पेचीदगियों को कहते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी जो है या सी जो है काफ़ी अरसे तक रहता है, क्रॉनिक रहता है, और आप उसका इलाज नहीं कर सकते, तो क्या हो सकता है, जिसको एक कंडीशन है आखिर में जिगर फेल हो जाता है, जिसको हम हमारी ज़बान में सिरोसिस लिवर कहते हैं। वो फिर ऐसे मरीज़ आपने देखे होंगे जिनके पेट में पानी बन जाता है, जिगर काम नहीं करता, खून की उल्टियाँ ऐसे लोग मरीज़ करते हैं।
तो ऐसे मरीज़ जो है उनका फिर जो एंड रिज़ल्ट होता है उसका सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट से इलाज हो सकता है। ऐसे मरीज़ जो है उनका कोई और सिर्फ दवाइयों से उनका गुज़ारा चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनका अगर आप जिगर तब्दील करेंगे तो फिर उनका इलाज है, अदरवाइज़ उनका कोई फिर इलाज नहीं हो सकता। वो एंड स्टेज होती है अगर आप क्रॉनिक जो है स्टेज है उसका अगर आप इलाज नहीं करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसे मरीज़ बार बार हमारे पास आते हैं, तो आप लोग देखें जिनका भी जो है ना इस तरह पेट में पानी हो जाता है, या तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जो है कि जिगर का फ़ेल होना है, और उसमें मोस्टली जो है ये हमारे हेपेटाइटिस बी और सी जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक बात की, और ये आप लोगों के लिए इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है, इसको रोकना जो है ना, इसका फैलाव हमने जो है ना रोकना है। तो हमने मैंने जैसे बात की कि कुछ ये जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, और हेपेटाइटिस ए जो है साफ़ पानी आलूदा पानी से है, और इसके जो है ना वैक्सीन के मतलब भी बात की, ख़ासकर हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है। तो मैसेज आप लोगों को ये है कि जो भी इस तरह की पहले प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है इसकी, और अगर किसी को हो जाता है तो इसमें कोई ऐसे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसका इलाज है हेपेटाइटिस बी और सी का। तो अक्सर हम देखते रहते हैं कि लोग जो है उसके लिए हकीमों और दूसरे देसी और ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, और एंड स्टेज पर जब हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी पेचीदगियाँ डेवलप कर चुके होते हैं, तब उस हालत में हो नहीं सकता। तो अगर वक्त पर इसका मतलब है इलाज किया जाए, अगर टाइम पे इसका जो है ना आपने जैसे ही मालूम हुआ है और इसका मुस्तकिल जिससे उसका इलाज है वो कर लिया है, तो फिर उसकी बिल्कुल ये वायरस क्लियर हो जाता है। जैसे मोस्टली हेपेटाइटिस सी का 80% चांस ये है कि वो क्लियर हो जाता है, और हेपेटाइटिस बी भी जो है ना 90% चांस ये है कि अगर वो अर्ली स्टेज एक्यूट स्टेज में है तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसका जो है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जैसे जो है अभी जैसे हमारे कुछ लोग जो है ये नादानी में या कुछ ऐसे जो हमारे जो प्रैक्टिस कुछ लोग कर रहे होते हैं, अभी तो लोग समझ रहे हैं कि जो सिरिंज बार बार इस्तेमाल ना हो, और जो मतलब है कुछ लोग जो वो जो सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी जो ख़वातीन जो हैं अपनी कान की जो है ना सुराख या नाक में कोई जो सुराख करवाते हैं उसके, या बाकी भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो जो लोग टैटू बनवाते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसी चीज़ों का ख़ासकर ब्लड स्क्रीनिंग हो। और इन ये मतलब है बचने के ज़राए हैं, ख़ासकर ये जो हेयर ड्रेसर हज़रात हैं उनके पास जाते ही अपनी किट इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों के ज़रिए हम इससे बचना चाहते हैं। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं। और आगे जो है कोई सजेशन देना चाहते हैं कि कोई आपके और मसाइल आप इस टॉपिक पे बात करना कहते हैं कि आप इस पे बात करें, तो हम आगे उसमें कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।